कृष्णा, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो आज की वीडियो में बात करेंगे भगवान की चंदन यात्रा की। चंदन यात्रा क्या होती है, कैसे चंदन यात्रा की शुरुआत हुई थी, इसके पीछे की क्या कथा है, चंदन यात्रा हम क्यों मनाते हैं, इसके क्या क्या नियम होते हैं, कैसे भगवान के लिए हम लोग चंदन तैयार कर सकते हैं, किस किस प्रकार से इन दिनों में जब तक चंदन यात्रा चलती है तब तक हमें भगवान की सेवा करनी है। और चंदन यात्रा से रिलेटेड जितने भी आप लोगों के मन में प्रश्न है उन सभी के उत्तर आज इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ज्यादा भक्ति से भरी होने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी कई सारी वीडियोस मिलती रहती है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, चंदन यात्रा क्या है, इससे पहले ये समझना जरूरी है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा आती है जो श्री माधवेंद्रपुरी जी से जुड़ी हुई है। एक बार की बात है जब माधवेंद्रपुरी जी जो है वो मतलब हमारे जो गिरिराज जी है उनकी परिक्रमा कर रहे थे। गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे तो भीषण गर्मी थी, लगभग यही समय था, आप मान के चलिए। उस समय भगवान उनके स्वप्न में आते हैं और उनके जो गोपाल जी थे जिनकी वो सेवा किया करते थे, वे उनके स्वप्न में आकर कहते हैं कि मुझे बहुत अधिक ताप हो रहा है, तो तुम जगन्नाथपुरी जाओ और मलय पर्वत से मेरे लिए वहां से चंदन लेकर आओ और फिर उस चंदन से मेरी सेवा करो, उस चंदन का मुझे लेप करो जिससे मुझे शीतलता का एहसास होगा। माधवेंद्रपुरी पाद जो है वो भगवान की आज्ञा स्वीकार करते हैं और उसी समय श्री वृंदावन धाम से वे पैदल ही निकल जाते हैं जगन्नाथपुरी के लिए। जब वे जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं तब मलय पर्वत से भगवान के लिए ढेर सारा चंदन इकट्ठा करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरे गर्मियों में भगवान की सेवा करनी थी। चंदन लेकर जब वो वापस आते हैं तब वो रेमुना में रुकते हैं। वो सोचते हैं कि अब मैं बहुत थक जाता हूँ, क्योंकि देखो पहले के समय में हमारी तरह गाड़ियां तो होती नहीं थी, तो वो पैदल ही यात्रा कर रहे थे। तो वो रेमुना में विश्राम के लिए एक रात्रि रुकते हैं और रेमुना में जो गोपीनाथ जी का मंदिर था वहां पर उनके दर्शन करते हैं, उनकी सेवा पूजा देखते हैं। तो वे मन में सोचते हैं कि जिस तरह ये गोपीनाथ जी की सेवा पूजा कर रहे हैं उसी तरह मैं भी इतनी ही प्रतिष्ठा के साथ अपने गोपाल जी की सेवा करूंगा। अब जब वो रात्रि में विश्राम कर रहे होते हैं तब उनके गोपाल जी उन्हें फिर से स्वप्न देते हैं और स्वप्न में कहते हैं कि ये जो चंदन तुम मेरे लिए लेकर आए हो, इस चंदन को तुम यहीं रेमुना में गोपीनाथ जी के श्री अंग पर लेप करो, क्योंकि मुझ में और गोपीनाथ जी में कोई फर्क नहीं है, तो इससे मुझे शीतलता का एहसास होगा। क्योंकि तुम ऐसे रुकते रुकते अगर चलते चलते आओगे, पैदल चल के तुम जगन्नाथपुरी से अगर वृंदावन धाम आओगे तो काफी समय लग जाएगा, तब तक तो मेरा ताप और अधिक बढ़ जाएगा। प्रभु की आज्ञा का पालन करके श्री माधवेंद्रपुरी पाद जो है वही रेमुना में गोपीनाथ जी को वो चंदन बहुत ही प्रेम से धारण करवाते हैं, जिसके फलस्वरूप उनके जो गोपाल जी थे वृंदावन धाम में उन्हें शीतलता का एहसास होता है। और उसी दिन से तभी से इस चंदन यात्रा का भी प्रारंभ होता है। ये जो चंदन यात्रा है ये भक्त और भगवान के बीच में प्रगाढ़ प्रेम का प्रतीक है। देखिए, भगवान को किसी चीज की जरूरत नहीं है, उनके पास हर तरह की प्रतिष्ठा और हर तरह का ऐश्वर्य है, लेकिन वे भावग्राही है, वे हमेशा अपने भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं। तो भगवान भी, ये जो यात्रा है, ये जो फेस्टिवल है, इस दौरान भगवान भी अपने भक्त के प्रति प्रेम दिखाते हैं और भक्त भी बहुत ही प्रेम से चंदन से अपने भगवान की सेवा करते हैं। तो ये तो रहस्य था कि चंदन यात्रा क्यों मनाई जाती है या ये कब से स्टार्ट हुई थी। अब बात करते हैं कि आपको चंदन यात्रा कब से प्रारंभ करनी चाहिए, कब समाप्त करनी चाहिए, कैसे कैसे आपको भगवान की इसमें सेवा करनी है, किन किन नियमों का ध्यान रखना है, कैसे चंदन बनाना है और बाकी सभी डिटेल्स। तो देखिए, चंदन यात्रा का प्रारंभ वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि से होता है, जो कि अक्षय तृतीया का बहुत ही पावन दिन होता है। और ये फेस्टिवल पूरे 21 दिन तक चलता है, जो कि इस बार 30 अप्रैल 2025 से शुरू होकर 20 मई 2025 तक चलने वाला है। अब देखो, इसमें आपका भाव है, आप चाहे तो पूरे 21 दिन तक भगवान की चंदन सेवा कर सकते हैं, पूरे 21 दिन तक भगवान को चंदन का लेप कर सकते हो। अगर नहीं तो आप केवल पहले दिन और आखिरी दिन कर सकते हो, जैसे अक्षय तृतीया को कर दिया और फिर 21वें दिन आखिरी दिन आप कर सकते हो, या फिर आप केवल अक्षय तृतीया पर कर सकते हो। बीच में किसी भी शुभ दिन कर सकते हो, जैसे पूर्णमासी आने वाली है, एकादशी आने वाली है, तब आप कर सकते हो। मतलब बंधन कुछ नहीं है कि आपको पूरे 21 दिन ही करना है या आपको इसी समय करना है या इसी प्रकार से करना है। ये सिर्फ आपके भाव पे पूरी तरह से डिपेंड करता है।
क्योंकि ये फेस्टिवल पूर्णतः आपके भाव और आपकी भक्ति पे डिपेंड है। तो इस पूरे 21 दिन में जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आप भगवान के लिए ये चंदन सेवा कर सकते हो, आपको करनी चाहिए। अब भगवान को ये चंदन हमें कब लगाना चाहिए? तो देखिए, जितना जल्दी हो सके, जितना सुबह सुबह आप भगवान को ये चंदन लगाते हो, उतना सर्वोत्तम माना जाता है। क्योंकि जैसे जैसे सूर्योदय होता जाता है, वैसे वैसे ताप जो है वो बढ़ता जाता है। तो कोशिश करिए कि जितना जल्दी हो सके, जितना सुबह हो सके, आप ये काम करो। सर्वप्रथम तो आपको अक्षय तृतीया पर ही करना है। अक्षय तृतीया पर सुबह जल्दी उठ के स्नान वगैरह से फ्री हो जाइए। उसके बाद भगवान के श्री विग्रह को पंचामृत से जरूर स्नान करवाइएगा। लड्डू गोपाल की सेवा है, युगल जोड़ी सरकार की सेवा है, ठाकुर जी की सेवा है, जिन भी भगवान के विग्रह की सेवा है, उन्हें आप पंचामृत से स्नान जरूर करवाइए। उसके बाद देखो, आपको चंदन का लेप करना है, तो आप दो तरह से कर सकते हो। एक तो आप पूरे श्री विग्रह पे चंदन का लेप कर सकते हो, मतलब हमारे ठाकुर जी के पूरे श्री अंग पे, मस्तक से लेकर उनके चरणों तक पूरे श्री अंग पर चंदन का लेप किया जाता है। श्रृंगार भी फिर आपको चंदन से ही करना है। आप चाहे तो फिर बहुत ही हल्की पोशाक उनको ऊपर से आप लोग धारण करवा सकते हैं। अगर आप पूरे श्री अंग पर नहीं कर सकते हो या नहीं करना चाहते हो, तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि सिर्फ चित्रावली बना सकते हो। जैसे यहाँ पर जो भगवान को श्रृंगार किया जाता है, यहाँ पे श्रृंगार कर सकते हो, गलचप्पों पे श्रृंगार कर सकते हो, उनके हस्त कमल में, उनके चरण कमल में आप सिर्फ चंदन से फिर श्रृंगार कर सकते हो। डॉट से कर सकते हो। अगर आपको कुछ डिजाइन्स बनानी आती है, जैसे यहाँ पर जो बनती है, वो आप बना सकते हो। तो इस प्रकार से भी आप कर सकते हो। पूरी तरह से आपके भाव पर डिपेंड करता है। चंदन आपको कौन सा लेना चाहिए? देखो, मार्केट में ना कई प्रकार के चंदन आते हैं, पर जो सर्वप्रथम चंदन यात्रा शुरू हुई थी, उसमें जो चंदन का प्रयोग किया जाता है, वो लकड़ी के चंदन का प्रयोग किया जाता है। आप सिलबट्टा ले लीजिए और लकड़ी के चंदन को सिलबट्टे पर घीस कर आप उसका चंदन निकालिए और फिर उसका लेप बनाकर आपको ठाकुर जी को लगाना है। अगर आपको लकड़ी का चंदन नहीं मिलता है या नहीं यूज कर सकते हो, तो आप लोग गोपी चंदन का यूज कर सकते हो। चंदन के जो इतने इतने बड़े वो पार्टिकल्स मिलते हैं, आप वो ले सकते हो। चंदन का आप पाउडर भी ले सकते हो। किसी भी फॉर्म में आपके पास जैसा भी चंदन अवेलेबल है, आप वो ले सकते हो। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक चंदन ही लेना है। प्रिपेयर कैसे करना है? चंदन आपने ले लिया, अगर आप घीस भी रहे हो या पाउडर फॉर्म में ले रहे हो, जैसा भी चंदन ले रहे हो, चंदन आप लोगे, उसमें आपको कपूर मिलाना है। देखिए, गर्मियों का मौसम है, गर्मियों की सेवा है, तभी तो चंदन की सेवा हो रही है, क्योंकि चंदन बहुत शीतलता प्रदान करता है। उसी प्रकार कपूर भी बहुत शीतलता प्रदान करता है, बहुत ठंडा होता है। तो आपको कपूर लेना है। कपूर को आपको एकदम महीन पीस लेना है। या तो आप हाथों से उसे क्रश कर सकते हो, या फिर आप उसे किसी भी सिलबट्टे पर या मिक्सी में, कैसे भी आपको उसको इतना क्रश करना है कि उसमें बिल्कुल भी दाने नहीं रहने चाहिए, एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाना चाहिए। उसके बाद आप उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिलाइए, जो कि बहुत ठंडक प्रदान करता है। जो भी गर्मियों में इत्र आप ठाकुर जी की सेवा के लिए यूज कर रहे हो, जिसमें आप खस का इत्र ले सकते हो, मोगरा का इत्र ले सकते हो, जो भी शीतलता प्रदान करते हैं, वो इत्र आप लीजिए और वो इत्र भी आप उसमें मिक्स कीजिए। अगर तुलसी मैया की लकड़ियां सूखी हुई है, तो उसको भी अच्छे से क्रश करके ले सकते हो, नहीं तो ये ऑप्शनल है। आप तुलसी मैया की जो हरी पत्तियां हैं वो भी डाल सकते हो। तो आप बहुत अच्छे से इन सभी को मिक्स कर लीजिए। और लेप आपको कैसा बनाना है? बहुत ज्यादा ना पतला लेप बनाना है और ना ही बहुत ज्यादा गाढ़ा आपको लेप बनाना है। एकदम मीडियम कंसिस्टेंसी, क्योंकि देखिए, बहुत ज्यादा गाढ़ा लेप अगर आप बनाते हो तो वो बहुत देर तक जो है गीला रहता है, तो ये एक फायदा हो जाता है। और बहुत पतला लेयर अगर आप ठाकुर जी के श्रीअंग पर लगाते हो, बहुत जल्दी सूख जाता है। और उसके सूखने के बाद क्या होता है ना, चंदन जब सूख जाता है तो खिंचाव होता है हमारे स्किन में। हमने भी जब भी कभी चंदन खुद को भी अगर आपने कभी अप्लाई किया होगा तो देखा होगा खिंचाव, तो वो खिंचाव नहीं महसूस होना चाहिए। ठाकुर जी के श्री अंगों पर वो जो स्किन उनकी खींच रही है, वो नहीं होना चाहिए। तो आपको एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि अगर पूरे श्री अंग पर लगा रहे हो, तो हर थोड़ी थोड़ी देर में या तो आप एक मलमल का कपड़ा ले सकते हो, उसको भिगोकर ठाकुर जी के श्री अंग पर लपेट दीजिए, या फिर आप एक स्प्रे बॉटल में गुलाब जल, गंगा जल या नॉर्मल वाटर लेकर भी थोड़ी थोड़ी देर में ठाकुर जी को स्प्रे करिए। उस चंदन को सूखने मत दीजिए, नहीं तो उनकी स्किन में जो खिंचाव होगा, जिससे उन्हें तकलीफ होगी, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। चंदन, गुलाब जल, उसमें कपूर क्रश किया हुआ और इत्र, ये चीजें आपको डालकर चंदन को तैयार करना है। कैसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है।
अब अगर आप ठाकुर जी के पूरे श्रीअंग पर चंदन का लेप करते हो तो फिर आपको पोशाक धारण नहीं करवानी है, डायरेक्ट आपको स्नान करवाने के बाद चंदन का लेप करना है। उसके बाद चंदन से ही आप श्रृंगार कर सकते हो। उसमें आप अगर थोड़ा सा केसर और मिला देते हो तो बहुत ज्यादा उसका कलर निखर के आ जाता है। तो कलर कलर वाले जैसे चंदन से श्रृंगार होता है वैसा आप कर सकते हो। अगर आप कभी वृंदावन जाओगे, मंदिरों में जाओगे, आपके घर के आसपास कोई भी इस्कॉन मंदिर होगा, वहां पे आप देखना वो लोग कितना सुंदर श्रृंगार करते हैं चंदन से। और देखो, अगर आप घर में ये सब नहीं कर सकते हो तो आप पास के किसी भी मंदिर में जाकर वहां भी सेवा दे सकते हो, क्योंकि बहुत मात्रा में चंदन लगता है। पूरे 21 दिन तक ये कार्यक्रम चलेगा। बहुत सारे चंदन की आवश्यकता होती है, तो आप चंदन घिसने की सेवा वहां पे कर सकते हो, और या फिर भगवान के विग्रह डेकोरेशन की सेवा आप कर सकते हो, और भी कोई सेवा आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हो। तो जितना जल्दी सुबह हो सके बहुत प्यार से भगवान के श्रृंगों पे चंदन का लेप कीजिए। पूर्णतः नहीं कर सकते हो तो नॉर्मल आप लोग खाली पत्रावली या फिर भगवान को डिजाइन भी कर सकते हो। जो भी पोशाक पहनाओगे वो बहुत ही हल्की पहनाना, क्योंकि गर्मियों का मौसम है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि भगवान को हमें क्या भोग लगाना चाहिए इस समय पे। तो देखो, भगवान को ऐसे भोग आपको अर्पित करने हैं जो उन्हें शीतलता प्रदान करते हैं, जिसमें जितने भी मौसमी फल आ रहे हैं या तो आप ऐसे ही भगवान को अर्पित कर सकते हो, या फिर उनके जूसेस बनाकर अर्पित कीजिए, शरबत अर्पित कीजिए, ठंडाई अर्पित कीजिए, लस्सी अर्पित कीजिए, कैरी का पना अर्पित कीजिए, जिससे भगवान को लू लगने का खतरा नहीं होता है, क्योंकि बाहर तो वो जाएंगे, उन्हें गैया चराने भी जाना और उन्हें बाकी सारे कार्य भी करने हैं। तो ठंडकता प्रदान करने वाले आप उन्हें श्रीखंड का भोग लगा सकते हो। जो भी गर्मियों में ऐसे पदार्थ या ऐसे फ्रूट्स या ऐसी सब्जियां जो भगवान को शीतलता प्रदान करते हैं, उन्हीं का आपको उनको भोग लगाना है। क्योंकि वैशाख के महीने में ना गर्मियां अपने चरम पर होती है, तभी तो ये चंदन यात्रा होती है। मई जून में, अप्रैल में कितनी गर्मी होती है, इसीलिए ये सब सेवाएं भी दी जाती है। जैसे मंदिरों में अगर आप जाओगे तो वहां पे चंदन यात्रा के साथ साथ फूल बंगले भी काफी सारे बनाए जाते हैं। नौका विहार भगवान को किया जाता है ताकि भगवान को शीतलता। तो आप अगर घर में चाहो तो आप भगवान को नौका विहार करवा सकते हो, भगवान के लिए फूल बंगले का निर्माण कर सकते हो, जिसमें ठंडे फूल आपको लेने हैं। जो भी फूल आपको मिल जाते हैं, देखो, एक तो वो सुगंधित भी बहुत होते हैं और भगवान को शीतलता भी प्रदान करते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि अगर हमने चंदन का पूरे श्री विग्रह में लेप किया है या फिर हमने सिर्फ पत्रावली भी बनाई है, तो वो चंदन हमें उतारना कब है। तो देखिए, भगवान को पूरे दिन तो आप ऐसे ही रखने वाले हो, लेकिन उनको शयन बिल्कुल भी आपको इस अवस्था में नहीं करवाना है। इससे उनके श्री अंगों को कष्ट होता है। तो रात में या तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप हल्का, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर का पानी लेकर या तो भगवान को स्नान करवा सकते हो, और अगर स्नान नहीं करवाते हो तो फिर आप एक मलमल का कपड़ा लीजिए, उस कपड़े को अच्छे से भिगो लीजिए पानी में। भिगोने के बाद भगवान के श्री अंगों पर ऐसे धीरे धीरे से, मतलब आपको रगड़ नहीं लगानी है या फिर बहुत जोर से नहीं पोंछना है, एकदम धीरे धीरे से डैब डैब भी अगर आप करते हो तो वो चंदन पूरा उस क्लॉथ पे आ जाएगा। इस तरह से भगवान के श्री अंग से वो चंदन निकालकर आप लोग स्टोर कर सकते हो। देखो, ये जो चंदन है ये प्रसादी चंदन होता है, भगवान के श्री अंग का चंदन है। तो फिर पूरे साल आप इसका खुद भी तिलक लगा सकते हो। इसका बहुत ही कम मात्रा में, मतलब एक कण मात्र का सेवन आप लोग कर सकते हो, है ना। तो इस चंदन को आप अपने प्रयोग में भी यूज कर सकते हो, और चाहो तो किसी भी पेड़ पौधे में भी आप लोग इस चंदन का जो पानी निकलता है या जो चंदन निकल रहा है उसको आप लोग डाल सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि किसी भी परिस्थिति में जब भगवान के श्री अंग से आप उतार रहे हो तो वो नीचे नहीं गिरना चाहिए। या तो आप एक पात्र रख लीजिए पास में कि आप उसको जब स्टोर कर रहे हो दूसरे पात्र में, और बीच में अगर गिरता है तो वो उस पात्र में गिरे, ताकि फिर वो आप किसी भी पेड़ पौधे में डाल सको। इसको हमें नीचे व्यर्थ नहीं करना है, क्योंकि ये प्रसादी हो चुका है। ठीक है। अब या तो आपने मलमल के कपड़े से भगवान का चंदन पोंछा है या आपने स्नान करवाया है, उसके बाद जो भी इत्र आपके पास है भगवान के लिए, थोड़ा सा इत्र हाथ में लेकर बहुत अच्छे से अपने लड्डू गोपाल की, अपने ठाकुर जी की आपको इत्र से मालिश करनी है। उसके बाद बहुत ही हल्की सी पोशाक धारण करवा के आपको ठाकुर जी को रात्रि में शयन करवाना है। चंदन के लेप के साथ कभी भी ठाकुर जी को शयन नहीं करवाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से पूरी चंदन यात्रा, देखो, अगर आप 21 दिनों के लिए करते हो तो पूरे 21 दिन तक यही फॉलो करना है। 1-2 दिन या फिर एकादशी या पूर्णिमा के दिन कर रहे हो तब भी आपको यही प्रोसेस फॉलो करनी है। और भोग में ध्यान रखिएगा कि भगवान को इन दिनों में, गर्मी के मौसम में, ठंडा ही भोग लगाओ। इत्र में विशेष ध्यान रखिएगा, वही इत्र यूज करे जो ठंडी तासीर वाले हो। ठीक है। तो इस तरह से जो चंदन यात्रा में सेवा की जाती है वो है। नियम इसका बस यही है कि जैसा आपका भाव है वैसा आप कर सकते हो। इसका कोई स्पेसिफिक नियम नहीं है, ये भाव प्रधान फेस्टिवल है। जैसा आपका भाव है, जैसा आपकी भक्ति आपको करने के लिए बोल रही है, जैसा आपका मन करता है, वैसी आप सेवा कर सकते हो। तो बस ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। आई होप मैंने चंदन यात्रा के बारे में सभी चीजें आप लोगों की क्लियर कर दी है।
कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करके अवश्य ही पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सभी मित्रों को ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ताकि सभी को इस फेस्टिवल के बारे में ज्ञात हो सके और जो भी इस फेस्टिवल को ठाकुर जी के साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो पूरे मन के साथ कर सके। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।